उनके पास पैसे हैं, उनके देखो, उनके यानी दे आएगा यहाँ पर, लेकिन दे का मीन्स उनके होता है क्या? नहीं होता। तो दे के पास पैसे हैं, उनके आ गया, यानी दे का मीन्स क्या होता है? वे होता है। लेकिन यहाँ हिंदी क्या हो गई? उनके। जैसे ही हिंदी चेंज हुई, हमारा ये वाला पार्ट आएगा, यानी ये पार्ट आएगा। तो दे हैव मनी, इस तरह से। अगर ये है, मैंने पास्ट का कोई सेंटेंस लिया कि उसे फीवर था, उसे देखो, उसे चेंज हो गया कि नहीं? आपने बोला मुझे फीवर था, मुझे चेंज हो गया कि नहीं? आई का मीन्स मैं होता है, मुझे नहीं होता। ही का मीन्स या शी का मीन्स वह होता है, उसे नहीं होता। तो जैसे ही चेंज आएंगे, फौरन से समझ लो कि हमें क्या लगाना है, ये वाला पार्ट, इधर के पार्ट के लगाने हैं, ये वाले, ये सब चेंज वाले हैं। ओके। अगर फीचर का भी सेंटेंस होगा, जैसे आपने बोला कि उसके पास पैसे होंगे, हाँ, या उसे टाइम होगा, या उसे टाइम नहीं होगा, कुछ भी। तो उसे देखो क्या बोल रही हूँ मैं, उसे टाइम होगा, या तुम्हें 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 टाइम होगा, या तुम्हारे पास टाइम होगा। तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं? यू का मीन्स क्या होता है? तुम। अंडरस्टूड? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि इज एम आर और हैव हैज में क्या डिफरेंस है, या वॉज वेयर या हैड में क्या डिफरेंस है, या विल बी या विल हैव में क्या डिफरेंस है। ओके। मैंने इसका जो ग्रामेटिकली फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगी वो ऐसा बताऊंगी कि जिसमें आपको बिल्कुल भी माइंड यूज नहीं करना है, बिल्कुल माइंड यूज नहीं करना, बिना माइंड के ऐसे ही चलेगा। देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, क्या, यानी कि ये प्रेजेंट में है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्रेजेंट में आप जैसे इज एम आर लगाना है या प्रेजेंट में हैज हैव लगाना है, ये तो मालूम होगा। लेकिन इसको समझो कि यहाँ इज एम आर क्यों लगाया, हैज हैव क्यों नहीं लगाया। सब्जेक्ट जो है, जैसे मैं, आई का मीन्स क्या होता है? मैं। अगर ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो प्रोनाउन है, उसकी हिंदी अगर एज इट इज रहेगी, क्या, फिर से सुनो, अगर हिंदी उसकी एज इट इज रहेगी तो फिर हमें इज एम आर लगाना है। क्या समझ में आया? अगर हिंदी एज इट इज रहेगी तो इज एम आर लगाना है। और हिंदी बदल गई, देखो आई का मीन्स मैं होता है, मेरे नहीं होता, तो क्या किया हमने? हैज हैव लगा दिया। आगे देखो, सब दिखाऊंगी मैं बहुत अच्छे से। तुम बहुत समझदार हो, देखो यू का मीन्स क्या होता है? तुम होता है, करेक्ट। और ये देखो, तुम में अच्छा दिमाग है, तुम में तो नहीं होता, तुम में कब होता है? यू का मीन्स हिंदी क्या होती है? तुम होता है। तो ये हिंदी अगर एज इट इज रहेगी तो इज एम आर, और हिंदी बदल जाए तो हैज हैव। ओके। और देखो आगे सेंटेंस, फिर पूरा कलेक्टिवली भी लेकर के दिखाऊंगी मैं आपको। हाँ, हम सब अच्छे नागरिक हैं, तो ऑल ऑफ अस आर गुड सिटीजन। ऑल ऑफ अस, हम सब। अगर यहाँ पर मैं वी लिख देती हूँ तो भी कोई बात नहीं है, वी का मीन्स भी हम होता है। हाँ, हम सब अच्छे नागरिक हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, तो वी का मीन्स क्या होता है? हम या हम सब। ओके। लेकिन यहाँ देखो, वी हमारी हमारे देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वी का मीन्स हम होता है, वी का मीन्स हमारी तो नहीं होता है ना। तो हिंदी चेंज हो गई, इट मीन्स हमने हैज हैव लगाया। आगे देखो, अब ये जो नाउन है उसको समझो। नाउन जो होते हैं, यानी कि किसी का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, या कोई भी नाउन अगर होगा, नाउन की हिंदी ऐसे चेंज नहीं होगी कि रमेशा रमेशी, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमारा, हम का हमारी ही हो गया, है ना। लेकिन जो आपका नाउन होगा, वो नाउन की हिंदी कैसे चेंज होगी? उसमें का, की, के, को, ऐसे वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ओके। तो देखो, अगर एज इट इज रहेंगे, देखो रमेश एक बिजनेसमैन है, हाँ, रमेश एक डॉक्टर है, या आपने बोला मेरा फ्रेंड एक डॉक्टर है, मेरी सिस्टर एक टीचर है, कुछ भी बनाओ। तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है, बस एज इट इज रखा जा रहा है, तो इज एम आर आएगा। ये देखो यहाँ पर चेंज आया, रमेश का बहुत बड़ा बिजनेस है, अब ये का कहाँ से आ गया? हाँ, तो का एक्स्ट्रा आया, इसके लिए यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे? हैज हैव का यूज करेंगे। ऐसे पास्ट में देखो, वह बीमार था, तो ही का मीन्स क्या होता है? वह होता है, ठीक है। तो उसमें वॉज वेल लगाएंगे, जो चेंज नहीं होगा उसमें वॉज वेल लगा दो। देखो, उसे कोरोना था, अब ही का मीन्स उसे होता है क्या? नहीं होता।
ही का मीन्स वह होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, उसे। तो इसकी वजह से यानी हिंदी चेंज कर दी, तो हमारा हैड आ गया, यानी पास्ट में है तो हैड आएगा ऑब्वियसली, तो मालूम ही होगा आपको। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त थे, तो यहाँ पर अब थे के लिए हैड नहीं लगाओगे, क्योंकि यू का मीन्स क्या है, तुम होता है, साफ साफ रखा है। यहाँ देखो, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिला या मौका था, अगर यहाँ पर मैं था भी कर दूं तो भी कोई बात नहीं, यही बनेगा, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका था। तो तुम, यू का मीन्स तुम होता है, यहाँ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज जैसे हो गया फौरन हमारा हैड आ गया। और देखो फ्यूचर में भी देख लो, वह समझदार हो जाएगा तो ही विल बी सेंसिबल। देखो वह चेंज नहीं हुआ तो विल भी आएगा, क्या सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो विल भी आएगा। अब देखो जब उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे, मैंने ये सेंटेंसेस ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो ग्रामर का रूल था उससे मैं करा चुकी हूँ, लेकिन ये एक ट्रिक देने जा रही हूँ मैं, ताकि आपको बिल्कुल ब्रेन यूज करना ही नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल माइंड यूज नहीं करना है तो भी आप बना सकते हो। उसके बच्चे हो जाएंगे, तो उसके, ये जब का मीन्स तो वैन हो गया, तो इसे तो यहाँ इसको हटाओ, इसे समझो उसके बच्चे हो जाएंगे, तो ही का मीन्स उसके होता है क्या, नहीं होता, ही का मीन्स होता है वह, जो यहाँ पर था, यहाँ एज इट इज आया तो हमने विल भी लगाया, चेंज हो गया तो विल हैव लगाया। ओके नेक्स्ट देखो, मेरा फ्रेंड बीमार होगा या मेरा फ्रेंड बीमार हो जाएगा, कुछ भी बनाओ, बीमार हो जाएगा या बीमार होगा हिंदी। तो माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड एज इट इज रखा है तो हम विल भी लगाएंगे। ये देखो मेरे फ्रेंड को बुखार होगा या बुखार आ जाएगा, ऐसी भी हिंदी होती, बुखार आ जाएगा, बुखार होगा, कुछ भी। तो मेरे फ्रेंड को, ये को एक्स्ट्रा में आ गया, यानी जो नाउन होंगे उनमें ये इस तरह से एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ आ जाएंगे। तो देखो माय फ्रेंड विल हैव, इसमें क्या आ गया, विल हैव आ गया। जब एज इट इज था ये, तब हमारा विल भी आया, और जैसे चेंज हुआ, यानी कि ये देखो एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर हमने विल हैव लगा दिया। और देखो रामू पार्टी में होगा, तो रामू एज इट इज रामू रखा है तो हम विल भी लगाएंगे, रामू विल बी एट द पार्टी। इसको हम इस तरह से भी बोल देते हैं थोड़ा अच्छी एडवांस टॉकिंग के लिए, कि रामू माइट बी एट द पार्टी। ओके नेक्स्ट क्या है, रामू को बहुत टेंशन होगा, तो देखो रामू को आ गया एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड आया हमने क्या किया, यहाँ विल हैव लगा दिया। ओके अब आप ओवरऑल देख लो, देखो अब यहाँ समझा देती हूँ, देखो कि ये प्रेजेंट में, राइट, और ये पास्ट में, और ये आपके फ्यूचर में, इनको समझो अच्छे से। क्या अगर हमारे वर्ड जो हैं इंग्लिश का हिंदी एज इट इज रहेगा तो हमारे ये आएंगे, क्या, फिर से सुनो अच्छे से, ये क्या है, ये है फॉर नो चेंज, नो चेंज, ऐसे समझो, नो चेंज मतलब हिंदी में एज इट इज वर्ड रहेगा तो हमारा प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वेयर, फ्यूचर में विल भी आएगा। यानी जैसे वह एक डॉक्टर है, तो वह पूरा वह आया, ही का मीन्स क्या होता है, वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर आएगा, वो एक डॉक्टर था तो ही वॉज अ डॉक्टर आएगा, वो एक डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर आएगा। क्योंकि देखो ही का मीन्स क्या होता है, वह, तो वो चेंज तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ अगर सेंटेंस ये है कि उसका एक बिजनेस है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये सारे चेंज में आएंगे, क्या है, ये वाले, ये और ये और ये तब आएंगे, यानी प्रेजेंट में ये आएगा, पास्ट में ये आएगा, फ्यूचर में ये आएगा, ये तो आपको मालूम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्या रहता है, ये कब आएंगे, जब चेंज हो जाएगी हिंदी, चेंज हो जाएगी हिंदी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर सेंटेंस है मेरा कि उसे फीवर है, उसे हो गया, उसे, तो देखो ही का मीन्स उसे तो नहीं होता, ही का मीन्स तो वह होता है ना, उसे फीवर है, तो इट मीन्स हैज हैव आने वाला है, कहने का मतलब प्रेजेंट वाला सेंटेंस बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, ही हैज फीवर। उनके पास पैसे हैं, उनके देखो
उनके यानी दे आएगा यहाँ पर, लेकिन दे का मीन्स उनके होता है क्या? नहीं होता। तो दे के पास पैसे हैं, उनके, उनके आ गया, यानी दे का मीन्स क्या होता है? वे होता है। लेकिन यहाँ हिंदी क्या हो गई? उनके। जैसे ही हिंदी चेंज हुई, हमारा ये वाला पार्ट आएगा, यानी ये पार्ट आएगा। तो दे हैव मनी, इस तरह से। अगर ये है, मैंने पास्ट का कोई सेंटेंस लिया कि उसे फीवर था, उसे देखो, उसे चेंज हो गया कि नहीं? आपने बोला मुझे फीवर था, मुझे चेंज हो गया कि नहीं? आई का मीन्स मैं होता है, मुझे नहीं होता। ही का मीन्स या शी का मीन्स वह होता है, उसे नहीं होता। तो जैसे ही चेंज आएंगे, फौरन से समझ लो कि हमें क्या लगाना है? ये वाला पार्ट, इधर के पार्ट के लगाने हैं, ये वाले, ये सब चेंज वाले हैं। ओके। अगर फीचर का भी सेंटेंस होगा, जैसे आपने बोला कि उसके पास पैसे होंगे, हाँ, या उसे टाइम होगा, या उसे टाइम नहीं होगा, कुछ भी। तो उसे, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, उसे टाइम होगा, या तुम्हें 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 टाइम होगा, या तुम्हारे पास टाइम होगा। तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं? यू का मीन्स क्या होता है? तुम। अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आया होगा। होप सो आपको ये डाउट क्लियर हुआ। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप विदाउट एनी टेंशन यू कैन आस्क। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।